किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है। अगर भौतिक चीज़ें हमारे जीवन का केंद्र बन जाएं, तो वो हमें घेर कर हमें अपना गुलाम बना देती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। स्वागत करता हूँ आपका। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये एक बहुत ही छोटी सी लर्निंग हमको देता है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसका लेवल मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस अभी लेवल पर हूँ ही नहीं। लेकिन इसने मुझे सीख बहुत अच्छी दी, और वो मैं हमेशा से सोचता था कि उसका परसेंटेज बड़ा कम है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा तवज्जो देना कम कर दिया। लेकिन सारा का सारा जो सीक्रेट जो है या रहस्य हम जो बोले वो इसी चीज़ में ही छिपा हुआ है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। और बिना टाइम बिगाड़े चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 4 दोस्तों की है। एक कॉलेज में ही पढ़ते थे चारों के चारों, और ये एक बार अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए पहुँचते हैं उनके घर पे। प्रोफेसर कॉलेज से रिटायर हो चुके हैं, और देखते हैं इन्हें तो बड़े खुश हो जाते हैं कि चारों के चारों लड़के मिलने आए। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे कॉलेज से मेरे पुराने स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए। वो अंदर जाते हैं चाय बनाने के लिए अपने किचन में। तो जब तक वो चाय बना रहे होते हैं चारों दोस्त आपस में बात करने लगते हैं कि उनको क्या तकलीफ़ें हैं। एक दोस्त बोलता है कि मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, दूसरा बोलता है मेरा बॉस अच्छा नहीं है, तीसरा बोलता है मेरी सैलरी अच्छी नहीं। ऐसे ही चौथा भी कुछ बोलता है कि नहीं तुम इस चीज़ों से परेशान हो, मेरे पास तो ये परेशानी है। तो प्रोफेसर सब सुन रहे होते हैं, जब चाय बना रहे होते हैं किचन में खड़े होकर, तो वो ये सब मतलब सुन रहे होते हैं कि ये चारों आपस में बात क्या कर रहे हैं। तो चाय बना के जब प्रोफेसर आते हैं तो देते हैं चारों को, तो उन्होंने 4 अलग अलग कप में वो चाय लेके आते हैं। एक सोने का है, एक चांदी का है, एक ग्लास का कप है, और चौथा है साधारण कप। तो प्रोफेसर जैसे ही चारों के सामने ट्रे आगे करते हैं कि चाय ले लीजिए, तो सबसे पहला चारों में से जो भी कोई लड़के ने चाय का कप उठाया उसने सबसे पहले सोने का उठाया, दूसरे वाले ने फिर चांदी का, तीसरे वाले ने फिर ग्लास का, और चौथे वाले ने, क्योंकि ऑप्शन नहीं था और वही बचा था, तो उसने नॉर्मल कप उठाया। प्रोफेसर ये देख के मुस्कुराने लगे, और चारों दोस्त जो थे वो एकदम चौंक गए कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, प्रोफेसर साहब हंस क्यों रहे। तो उन्होंने पूछ लिया कि सर क्या हो गया, आप हंस रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब बोलते नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी जो हरकत है उसे देख के हंस रहा हूँ। तो लड़कों ने पूछ लिया सर क्या हमसे कुछ गलती हुई है। तो प्रोफेसर साहब बोलते नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं तो जो अभी मैंने सामने देखा नज़र के वो देख के मुझे आश्चर्य हुआ और मैं उसको देख के मुस्कुराने लगा। तो लड़कों से रहा नहीं गया, उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि सर हमें भी बताइए क्या हुआ। तो प्रोफेसर साहब बोले कि मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था जब मैं किचन में चाय बना रहा था, तो मैंने सुना कि तुम लोग बहुत दुखी हो या खुश नहीं हो अपनी इस ज़िंदगी से, इसलिए मैंने जानबूझ कर के 4 अलग अलग तरह के कप लिए तुम्हें चाय देने के लिए। उन्होंने उनको समझाया कि ये चाय जो है जीवन की तरह है, और ये जो कप हैं जिसे आप अलग अलग स्वरूप में देख रहे हैं कि सोना चांदी, ये सिर्फ आपका नज़रिया है। सबको पीना तो चाहिए ही, आप मटेरियल देख रहे हो, आप बाहर का मटेरियल ये देख रहे हो कि सोने के कप में मिली है, चांदी के कप में, ग्लास में या नॉर्मल में, लेकिन आपको स्वाद जो आएगा वो चाय का ही आएगा, और सबको चाय ही पीनी है। अब वो मिट्टी का भी कप होता तो भी आपको जो चाय मिलती वो सेम ही रहने वाली थी। तो आप बाहर की चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और ये मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें, सांसारिक चीज़ें जो जिसे हम बोलते हैं कि मोह माया में बंधना, कि आप इन सब चीज़ों से दुखी हो रहे हैं कि मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा बंगला नहीं है। इन सब के पीछे अगर आप भागते रहेंगे तो फिर आपका जो रियल लाइफ का जो भी आपको आनंद लेना है, जो असल ज़िंदगी में जो आप उससे खुश रहना चाहते हो, वो आप कभी रह ही नहीं पाएंगे। तो जीवन रूपी जो आपकी ये चाय है उसका आनंद उठाइए, ना कि ये व्यर्थ चीज़ों में आप सोच सोच के दुखी होइए। इस पल में रह के जीवन का आनंद लीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि कप मिट्टी का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीना तो आपको आखिर चाय ही है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये हमें सिखाती यही है कि इस जीवन में
मोह माया में अपना जीवन बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके। और फोकस अगर हमने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लक्ष्य की ओर पूरा एफर्ट डाल दीजिए, आपका जो भी गोल है, लेकिन खुश रहकर। इसलिए नहीं कि वो आप पूरा नहीं कर पा रहे, अगर आप दुखी होकर करेंगे तो कभी अचीव नहीं होगा। तो खुश होकर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले मुकुल आपको अपनी लाइनों के साथ ज़रूर छोड़ के जाना चाहेगा। राहों में चलते रहना काम है, इसे छोड़ना मत। ईश्वर सदैव हमारे साथ है, दामन छोड़ना मत। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।